हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DEET+B PGT के एग्ज़ाम हो रहे हैं और लगातार हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। PGT सोशोलॉजी, PGT हिस्ट्री का रिव्यू हम कर चुके हैं। क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस पर हमने डिस्कस किया था। आज PGT इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो जीके का जो पार्ट है वो चेंजिंग होता रहता है, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हमें पता चले, वो हम विद आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रह सके। उसके बाद जो रीजनिंग और हिंदी, उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश है, वो सेम टू सेम ही है लगभग, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हिंदी में आपके उपसर्ग पढ़ते से 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। पैसेज हमेशा आता ही है 5 नंबर में, संधि आ रही हैं, ठीक है। ये सब देखने के लिए आप पिछले वीडियो पे जा सकते हैं, वहीं से थोड़ा सा घुमाकर कहते हैं डाटा चेंज करके उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश की अगर आप मेन पार्ट की बात करें सब्जेक्ट की, तो राइमिंग स्कीम्स वहाँ पर पूछी गई, पोइट्री से क्वेश्चंस थे, चौसर से क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैथ्स में वही आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन, HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, CP, SI जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में भी आपके 2-4 टॉपिक्स हैं जिन पर हमने कल भी बात की थी। अब जीके के जो क्वेश्चंस हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ना सिर्फ इनके एक्यूरेट आंसर, बल्कि इसके अलावा भी जो आंसर्स या क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे, IPL में 6000 रन किसने बनाए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर सीधे आंसर की बात करें तो IPL में 6000 रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने बनाए थे, जो कि उस समय IPL के टाइम पर वो कैप्टन रहे थे। और किस टीम से वो जुड़े थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े थे। IPL 14 के कैप्टन रहे और 16वां मुकाबला था इनका, ठीक है। और किसके ओपोजिट? RR के, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के ओपोजिट इन्होंने IPL में 6000 रन बनाए। इस तरह से आगे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि IPL में इन्होंने जब 6000 रन पूरे किए तो कौन सा IPL था? वो 14वां IPL था, 16वां मुकाबला था विराट कोहली का। राजस्थान रॉयल्स के ओपोजिट कह सकते हो ये गेम था, ठीक है। वर्सेस जो होता है, बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच था। और इनका साथ दिया था देवदत्त पडिक्कल ने, जो कि नॉट आउट रहे। 101 रन पर पारी इन्होंने जीत ली थी। और कोहली ने इसमें कुल 181 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल 101 रन पर नॉट आउट थे और कप्तान कोहली ने 181 रन बनाए, जिसमें इनके 6000 रन पूरे हुए थे। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा मेन टॉपिक। इस टॉपिक पर यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेंगलुरु का मैच था राजस्थान रॉयल के साथ, कैप्टन थे विराट कोहली, IPL 14 था, ठीक है। और देवदत्त पडिक्कल के साथ इन्होंने अपने जो 6000 रन है वो पूरे किए और इस मैच के दौरान इन्होंने कुल 181 रन बनाए। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन पार्क कहाँ बनाया गया? ग्रीन पार्क कहाँ बनाया गया? तो ग्रीन पार्क कोई जगह नहीं है। ग्रीन पार्क क्या है? ग्रीन पार्क एक स्टेडियम है। इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम है। माफ़ कीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन को लेकर कुछ पॉइंट्स हमने और नोट किए थे जो मैं बताना भूल गई। विराट कोहली ने IPL की अपनी 188वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया। कोहली के नाम अब कुल कितना है ये भी देखिए, क्योंकि पहले भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कोहली से संबंधित ही था कि क्रिकेट का डिकेड जो है वो किसको दिया गया है ना, डिकेड अवार्ड है शायद वो भी कोहली को दिया गया था, ठीक है।
तो कोहली से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले जो, या फिर कह सकते हैं उसके कप्तान कौन रहे हैं, इसी तरीके से। तो या उन्होंने कुल कितने अब तक मैच पूरे किए, ठीक है। तो 196 मैचों में उन्होंने 6021 रन बनाए और इनका जो औसत है वो 38.35 है। स्ट्राइक रेट इनका 130.69 है, ठीक है। और उनके बल्ले से कितने 5 शतक और 40 अर्धशतक, हाफ सेंचुरी और सेंचुरी बनाई हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें और एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा वो था ग्रीन पार्क स्टेडियम से। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और 32,000 दर्शक क्षमता है इसमें, यानी कि 32,000 तक जो दर्शक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का ये है गृह मैदान भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का गृह मैदान कौन सा स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और नदी किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्रिकेट मैदान है जहाँ पर लगातार या नियमित तौर पर कॉन्टिन्यूसली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं। यह मैदान 22 सितंबर 2016 को भारत और न्यूजीलैंड के मध्य टेस्ट मैच आयोजित करके, ये आप देख लीजिएगा। में जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस स्टेडियम में अब तक 22 टेस्ट मैच, 14 वनडे और 1 2020 मैच हुआ है। तो आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कितने टेस्ट हुए हैं, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे ये पूछा जा सकता है कि इसमें दर्शक कितने आ सकते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है अब तक कितने टेस्ट मैच हुए हैं, कितने आईपीएल हुए हैं, कितने 2020 मैच हुए हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है लखनऊ किस नदी के किनारे बना हुआ है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बना है। एक चीज फिर से छूट गई है, ग्रीन पार्क कहाँ बनाया गया ये हमने कर लिया, कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में है, कानपुर। और एक और मेन पॉइंट, रोहित शर्मा एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने यहाँ पर 2 शतक लगाए। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में 2 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा। या ऐसे पूछा जा सकता है कि रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरे शतक लगाए हैं, वो कौन से स्टेडियम में लगाए हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम में, ठीक है। ये सीधा सा प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बना है, गोमती नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ था, 1527, ठीक है। डेट वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन 16 मार्च 1527 सिर्फ वर्ष पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527, 1557, 1427, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये जरूर आप याद रखें कि अभी पूछ लिया है किसके बीच हुआ, तो आगे पूछ सकते हैं कब हुआ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछे हैं कौन है अभी, एमके स्टालिन है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का फिर से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं, जिनके पिता करुणानिधि रहे हैं और 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। एमके स्टालिन का ये ने सबसे पहले जब चुनाव लड़ा था तो वो 1991 में अपना पहला चुनाव लड़ा था एमके स्टालिन ने, और इनके पिता जो करुणानिधि हैं वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे महाराष्ट्र का नृत्य है। महाराष्ट्र का नृत्य जो मुख्य नृत्य है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है लावणी, ठीक है। अगर लावणी अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उसके अलावा आपके 3 और डांस है महाराष्ट्र के, काला, डिंडी और कोली, ठीक है। काला, डिंडी, कोली, और उसके अलावा आपका लावणी। तो नृत्य आप जरूर करें, क्योंकि नृत्य से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, बुक से,
या आप कह सकते हो और भी कई चीज़ों से एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं। पिछले जो आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था वहाँ भी फसल से क्वेश्चन आया था और यहाँ पर भी फसल से क्वेश्चन पूछा है। आगे क्वेश्चन आप देखिए, फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है ना, ये क्वेश्चन इसमें है। लेकिन इससे पहले हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कब इसको पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को। और घोषणा पत्र की मांग की थी, पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र। इसके अंतर्गत जो जो मांगे थी एक बार वो देख लेते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांगे इस प्रकार थी। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। उसके बाद है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए, 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो ये भी देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय कब किया गया? लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर सभाओं का आयोजन हुआ और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली और इसमें सफलता भी मिली। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके जो अध्यक्ष हैं वो नेहरू जी रहे हैं। पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है, और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना, और ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो दिल्ली सल्तनत से आया था। दिल्ली सल्तनत एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। अगर आप पीजीटी इंग्लिश वाला कोई कैंडिडेट देख रहा है वीडियो तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो न्यू हैं हमारे चैनल पर, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, है ना। तो चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं कुल, जिसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आते हैं। इसमें से किसी एक में से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता। उसमें आपका जो 4 वंश हैं तुर्क से संबंधित हैं और 5वां अफगान। ठीक है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है आपका फसल कटाई पर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि सोशियोलॉजी में भी फसल से क्वेश्चन आया था और पीजीटी इंग्लिश में तो क्लियर ही हो गया कि क्वेश्चन था क्या। फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फसल कटाई पर से संबंधित कई त्यौहार हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल। तो इसमें से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, ये क्लास 5 में ये चैप्टर है। ठीक है, क्लास 5 में फसलों से संबंधित चैप्टर है, उसकी कुछ क्लिप्स हैं वो देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी चैप्टर 5 का कट है। देखिए, लेख के अनुसार जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अपना अपना ढंग होता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको अंडरलाइन करके शो किया जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या होता है? मकर संक्रांति और तिल संक्रांति के रूप में। असम में आपका बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जितने भी त्योहार हैं ये सब फसल से संबंधित त्योहार है। तो आपको ऑप्शन देखकर उसी पर जाना पड़ेगा कि किस
त्योहार की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है, ठीक है। आगे और भी हैं, ये देखिए झारखंड में सरहुल, ये तो हम कर चुके ना, झारखंड में सरहुल अभी अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये ही आपके पर्व हैं जो अभी अंडरलाइन करके हमने दिखाया था। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लें, लकीली आपके एग्जाम में कुछ इसमें से आ जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग। तो वैसे अगर फसल का संबंध करके ना पूछे तो सीधे सीधे भी पूछ सकते हैं कि यह त्योहार किस राज्य से संबंधित है, या मैच में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आर्टिकल से क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, तो अब हो सकता है लगातार 3-4 एग्जाम्स में आर्टिकल से ही क्वेश्चन उठा ले, तो अपने आर्टिकल, अमेंडमेंट्स ये अच्छे से करें। नृत्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, त्योहार, ठीक है। नदियाँ, कौन सा राज्य किस नदी के नज़दीक बसा हुआ है। और आज के एग्जाम में जो एक नई चीज़ देखने को मिली, साइंस से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं। बूझे चूने का फॉर्मूला, तो बूझे चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2 और उसका लिखने का तरीका होता है, देखिए Ca, फिर ब्रैकेट लगेगा, फिर OH और 2 बाहर होगा, ठीक है। यानी कि CaH2O ये वाली चीज़ हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO है वो, और H2O से मिलकर बना है आपका बुझा चूना, ठीक है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आया था जो कि विद्युत चुंबकत्व होता है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।